नमस्कार मित्रों। आजकल एक विषय बहुत ज़्यादा उभर कर आ रहा है, शादियों का और दहेज का। मैं सभी माता-पिता से एक बात बहुत सहजता से कहना चाहती हूँ। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपने अपने बेटे की पढ़ाई-लिखाई में, उसको पालने-पोसने में बहुत पैसा खर्च किया है और आप उसकी वसूली अगर लड़की पक्ष से लेना चाहते हैं या किसी भी तरह का आपके भीतर लालच है कि हमारे बेटे की शादी में हमें बहुत कुछ मिलेगा या कहें कि जो सपने हम पूरे नहीं कर पाए वो लड़की वाले पूरे कर देंगे, तो मेरी सभी से हाथ जोड़कर एक विनती है कि आप अपने बेटे का विवाह ही मत कीजिए। लड़कों को वैसे भी विवाह की जरूरत है नहीं, जहां तक मैंने महसूस किया है। और लड़के के माता-पिता अगर लड़की के माता-पिता को या लड़की को टॉर्चर करते हैं, कुछ विशेष बिंदु उभर कर आए हैं जिन पर मैंने भी मनन किया है। बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ। माता-पिता ने बेटियों को पढ़ाना शुरू कर दिया कि हमारी बेटी किसी के आगे हाथ नहीं फैलाएगी, इंडिपेंडेंट होगी। उसका नतीजा आप सभी देख रहे होंगे। मीडिया पर माता-पिता ढोल नगाड़े बजाकर अपनी बेटियों को मजबूर होकर वापस लेकर आ रहे हैं। डिवोर्स बढ़ रहे हैं। शादी से 2 दिन पहले ही दहेज की मांगे की जा रही हैं। गाड़ी, एसी, XYZ, गोल्ड, न जाने क्या-क्या। तो सरकार इसमें क्या करेगी? सरकार ने तो अपने कानून बना दिए हैं, दहेज का विरोध किया है। आप कंप्लेन कर सकते हैं, एक्शन होगा। लेकिन कितने घर ऐसे हैं जिनके अंदर ये हिम्मत होगी कि वो एक्शन ले पाएं? कितने घर होंगे ऐसे? तो अगर शादी ये सोचकर की जा रही है कि हमें अपने बच्चों से वसूली करनी है, तो कृपया करके शादियों का प्रचलन बंद कर दें। बंद कर दें। लड़की भी एक इंसान है। मैं लड़की का पक्ष नहीं ले रही हूं, लेकिन फिर भी जितना मैंने अपने अध्यात्म से मनन किया है, लड़की को ज्यादा बेबस किया जाता है, जिसके रहते फिर लड़की विद्रोही हो जाती है, लड़ती है, बगावत करती है, तलाक लेती है और आपके विरुद्ध कार्रवाई करती है। कारण आपकी डिमांड पूरी नहीं होती, आपकी कटाश पूरी नहीं होती, तो लड़की एक तरह से कहो कि उसे आप सभी लोग उसको एक लड़ाकू औरत बना देते हैं। तो मनन कीजिए कि आप अपने बच्चों का घर बसाना चाहते हैं या उजाड़ना चाहते हैं। मेरे देखे तो ढोल नगाड़े और बैंड बाजा बजाकर बसा रहे हैं, लेकिन दिन रात फोन पर लगे रहने से, कान भरने से आप अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा नहीं दे रहे हैं। उनके घर आप स्वयं तुड़वा रहे हैं, ये कहकर कि लड़की वालों ने किया क्या है, दिया क्या है, सैलरी कहाँ है लड़की की। इन सब बातों का क्या अर्थ है? क्या कोई लड़की आपकी रिस्पेक्ट करेगी अगर आपके ये अल्फाज सुन लेगी? क्या वो पति को पति मानेगी? नेवर। तो समझिए बात को। हम दुख खुद पैदा करते हैं।
एक बच्चा आया शादी करके, हर लड़की एक बच्चा है, उसे ज्ञान नहीं है अभी संसार का। आप आते ही उस पर कटाक्ष, शादी में ये कमी थी, देन लेन में ये कमी थी, तेरी माँ ऐसी, तेरे पिता ऐसे, तू ऐसी। क्या मतलब है इन बातों का? सोच कर देखिए। अगर आप माता पिता हैं, बड़े हैं, 50-60 साल की उम्र आपकी हो गई है, तो आपको ये बातें करते हुए शोभा देता है? या उस लड़की को आप प्यार से हैंडल करके अपने घर में सेट कर सकते हैं? माता पिता यानी, और बहू बेटी यानी छोटी, तो आपको उनको प्यार से हैंडल करके चलना चाहिए, ना कि अपने बेटे के कान भरने चाहिए। इसी वजह से आज जो इतना आतंक मच रहा है ना, तलाक का, शादियां टूट रही हैं 2 दिन पहले, ढोल नगाड़े बज रहे हैं तलाकों पर। ये क्या कभी पहले हुआ करता था? नहीं। पहले के माता पिता माना जुल्म तो करते थे बहुओं पर नौबत यहां तक नहीं आती थी कि आप लड़की की सैलरी खींचेंगे, आप उससे काम करवाएंगे, आप उसे कमेंट मारेंगे। वो भी तो इंसान है। फिर वो आपको प्रत्युत्तर बहुत अच्छा देती है और उम्र भर देती है। उम्र भर आपकी सेवा वो फिर अच्छे अच्छे शब्दों से करती है, और फिर आप कहते हैं कि लड़की तेज है। नहीं, नहीं, मैं समर्थन करती हूँ लड़कियों के सॉफ्ट हार्ट का। वो बहुत अच्छे दिल की होती हैं, लेकिन उन्हें बर्बाद करते हैं वर पक्ष वाले। तो सभी से विनती है, मेडिटेशन की मैं सलाह देती हूँ कि आप दिन भर जो फोन पर इधर से उधर और इधर से उधर करते हैं, अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दीजिए कि अपने घर में 50-50 का रेशियो रखें, मिलकर काम करें, मिलकर कमाएं, और हो सके तो जो ऊर्जा लड़ने में लगाते हैं वो मेडिटेशन में लगाएं, अच्छे कामों में लगाएं, खेल में लगाएं। तो ये शादियां बच सकती हैं। अन्यथा मुझे दूर दूर तक अब ऐसा लग रहा है कि आने वाले कल में बच्चे शादियां नहीं करेंगे, लिव इन में रहेंगे, और तब भी माँ बाप परेशान होंगे कि कब उनके बच्चे मार दिए जाएं, काट दिए जाएं। तो शादी की इस व्यवस्था को बनाए रखने के लिए माता पिता का अहम रोल है। जी, शादियों को निभाने के लिए माता पिता का अहम रोल है। आज अगर माता पिता सही होते तो ये शादियां नहीं टूटती। समझिए मेरी बात को और मनन कीजिए। माता पिता चाहें तो अपनी संतान को डांट कर, डपट कर, चांटा लगाकर सिखा सकते हैं कि यही आपका जीवन साथी है, इसके साथ आपको एडजस्टमेंट करनी है। बहुत सारे लोग मेरी वीडियो देखेंगे और उनमें से कुछ लोग इस बात को सीखेंगे और समझेंगे। आदर तभी मिलता है जब आप आदर देते हैं। स्त्री आपके घर आई है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप उसका अनादर करेंगे। आशा करती हूँ मेरी बात को समझने का प्रयास करेंगे, अन्यथा ये शादियां अब खत्म हो जाएंगी और सफल नहीं होंगी। तो सुधार करने की जरूरत है सबसे पहले माता पिता को, कि अपनी संतान को सही संस्कार के साथ, ये ढोल बाजे गाजे के साथ बहू को लेकर आते हैं, उसी तरह से उन्हें संभालने की जो प्रवृत्ति है वो माता पिता ही देते हैं। तो संभालना सिखाइए, तोड़ना नहीं। आशा करती हूँ मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी, तो आप इसको शेयर कीजिए ताकि बहुत सारे घर, बहुत सारी शादियां बच सकें। अन्यथा बहुत जल्दी ऐसा होने वाला है कि शादियां अब नहीं होंगी। मेरे प्रणाम।